गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप? आई ठीक होंगे। सो गाइज़ हम भी ठीक हैं। सो गाइज़ ये लाइट्स जो आप देख रहे हैं ये हमने मंदिर में लगाई हुई थी, और तो फिर मुझे लगा कि अब इसका एक नया इन्वेंशन करते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे करके देखते हैं ये कैसे लगेंगी। अब तक ये मंदिर में लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा लंबी भी थी, तो मुझे लगा कि हम इसको मतलब कि आगे लगा के देखते हैं ये कैसे लगेंगी। तो फिर मेरे पापा ने इसको लगाया, और लगाने में पूछिए मत, लगाने में इतनी देर लगी कि बैंड बज गई, मतलब क्योंकि आराम से लगानी पड़ती है। आपको पता है कि ये लाइट्स ऐसी होती हैं कि थोड़ी सी नीचे गिरी नहीं और बेकार हुई नहीं। सो अब पापा कर रहे हैं इन लाइट्स को लगाने का काम। बहुत ही आराम से लगानी पड़ती हैं। एकदम सडनली मेरे माइंड में यही चीज़ आई। लाइट्स अच्छी भी लगती हैं ना गाइस, रात को आप जब सो तो फिर सारी लाइट बंद कर दो, इन लाइट को चलाओ तो बहुत अच्छे से लुक आता है। अब पापा इनको लगा रहे हैं अच्छे से। कल पापा ने कर्टन वगैरह मेरे साथ उतारने में हेल्प की थी, और आज लाइट लगाने लगे। मेरे को लगा टीवी के ऊपर से होकर जाएगी तो ज़्यादा अच्छी लगेगी, इसलिए मैंने टीवी के ऊपर से निकाली और फिर कर्टन के एंड तक लेके गई इसको। मतलब पापा लेके गए, मैंने तो बोला था। आराम से काम चलता है इनका तो। सो गाइस लाइट्स लगने के बाद फाइनली उनका ये लुक आया है। अभी मैंने दूसरी लाइट बंद की हुई है और सिर्फ यही लाइट चलाई हुई है। कितनी अच्छी लग रही हैं। सो गाइस फाइनली अब मैं और मम्मी किचन में आ गए थे, क्योंकि लाइट्स हमारी लग चुकी थी और अभी हमें ब्रेकफास्ट के बारे में भी सोचना था कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है। और मेरी और मम्मी की कॉन्वर्सेशन अभी चल रही थी रिगार्डिंग डेकोरेशन के लेके, कि डेकोरेशन का कौन कौन सा सामान मंगवाना है। सो यही कॉन्वर्सेशन हम दोनों की काफ़ी टाइम से चल रही थी, पहले भी और अब किचन में है तब भी। और अब मेरी यहाँ बन रही थी चाय, और मैंने रख दी थी गैस में चाय, और मम्मी ने आटा गूंद लिया था ब्रेकफास्ट के लिए। तो अभी बन रही है मेरी चाय, उबल चुकी है मेरी चाय। अब इसमें मैंने क्या नहीं डाला, अब डालूँगी, हाँ अब मैं डालूँगी इसमें पत्ती। ये उबल रहा है पानी, अब इसमें डाल दी पत्ती। और उसके साथ साथ ही एक और काम कर रही थी मैं। कौन सा काम? दूध लाने का काम कर रही थी, क्योंकि दूध भी तो डलेगा चाय में, क्योंकि पत्ती डाल के वो तो उबल गई थी। अब उसमें डालना था दूध डालने के बाद हमारी चाय हो गई थी रेडी। यस, अब थोड़ी सी वो उबलेगी और फिर उसको कर देंगे। सो गाइज़ अभी कल मैंने और मम्मी ने कर्टन्स को साफ़ किया था। आज ब्रेकफास्ट हमने अब कर लिया था, तो हमने सोचा कि अब कौन सी चीज़ को साफ़ किया जाए। तो अब प्लान बनाया था हमने फैंस को साफ़ करने का, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी धूल मिट्टी जमा हो गई थी। वैसे तो हम 1-2 महीने के गैप में साफ़ करते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी जमा हो ही जाती है। तो मैंने स्टेयर लगाई थी और मैं उसके ऊपर खड़ी हुई थी और पंखों को साफ़ कर रही थी। पंखों को साफ़ करना मतलब ये भी बहुत बड़ा टास्क था। इतनी धूल मिट्टी है, जबकि हम लोग 1-2 महीने के अंदर इसको क्लियर करते रहते, फिर भी हाथ और थक गए थे। क्योंकि आपको पता है कि ऐसे करते करते लेग तो लंबे वो करो, ऊपर से हाथ करके ऐसे पकड़ो, फिर थक ही जाते हैं। पहले जो हमने मेड लगाई हुई थी वही ये सब करती थी। अभी फर्स्ट टाइम है जब मैंने ये सब किया है, पंखों को साफ़ करने का काम। आज तो मेरे से कम ही पंखे साफ़ हुए थे गाइस। आज मैंने सिर्फ ये लॉबी का, ड्राइंग रूम का और रूम का पंखा साफ़ किया था बस, क्योंकि इन्हीं पंखों को साफ़ करते करते मैं इतनी थक गई थी कि पूछिए मत। अच्छे से साफ़ करने पड़ते हैं। सो गाइज़ मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरी दादी के लिए मैंने एक ऑनलाइन ड्रेस ऑर्डर की थी। वो ये थी जो मेरी दादी ने पहनी हुई है, और मेरी दादी इतनी खुश थी ये ड्रेस पहन के कि शी वॉज डूइंग डांस। मतलब कि वो एकदम से नॉस्टैल्जिक हो गई थी, और एकदम से उनका मतलब बचपन ही समझो, पुरानी यादें दोबारा से वापस आ गई थी। और ऐसा होना भी चाहिए। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, उसकी एज कितनी भी हो जाए, लेकिन जो उसका बचपन होता है ना, बचपना जो उसका होता है वो वैसे का वैसे ही रहता है, और यही होना चाहिए। मेरी दादी को कभी भी एकदम से चीज़ पसंद नहीं आती है, पर ये ड्रेस एकदम से उनको तुरंत फटाफट से पसंद आ गई थी। ये देखिए, और मेरी दादी ने खुद बोला कि इसकी वीडियो शूट करो, इसका ब्लॉग बनाओ। कैसी लगी? अच्छी ये ड्रेस? ये ड्रेस कैसी है जो आपने डाली हुई है? अच्छी लगी आपको? अच्छी है। अच्छी है ना? ऐसी एक और ले लो।
सो गाइस अब बज चुके हैं 2 और हमने लंच में आज कुछ सेमियाँ बनाई हैं मीठी वाली। तो ये सेमियाँ कैसे बनाई हैं, इसमें पहले तो कुकर लिया, उसके अंदर हमने डाला थोड़ा सा देसी घी और फिर इसके ऊपर डाल दी सेमियाँ। अब सेमियों को कर दी मम्मी अच्छे से मिक्स ताकि ये घी के साथ मिल जाए। और अब इसके साथ लिया फ्राई पैन में पानी, कितना उसी 3-4 गिलास, 2 गिलास पानी लिया, 2 गिलास पानी लिया। अब ये जब थोड़ी थोड़ी ब्राउन हो जाएंगी ना गाइस, तो हम इसके अंदर डाल देंगे पानी और फिर चीनी और उसके साथ ही डालेंगे चीनी और फिर डाल देंगे पानी। और कितनी सीटियों में सीटी बनती, 2 सीटियों में सेमियाँ बन के रेडी हो जाएंगी। तो इसको बोलते हैं मीठी वाली सेमियाँ। आप भी कभी बना के देखो, बहुत ही टेस्टी बनती हैं ये। सो गाइज मेरी सेमियाँ बन चुकी हैं और अब मैं करने वाली हूँ अपनी सेमियों को इंजॉय। लंच में सेमियाँ ही बनाई हैं, आप भी अपने लंच को इंजॉय कीजिए। सो गाइज मैंने कल आपको बोला था कि मैं जो शॉपिंग करके लाई हूँ मैं आपको आज के ब्लॉग में दिखाऊंगी, नहीं लेकिन नहीं दिखा पाई। रीज़न ये था कि मुझे किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, जहाँ मुझे लगा था कि मेरे माइंड में था कि मुझे 1 घंटे के लिए मतलब मैं फ्री हो जाऊँगी, लेकिन वहाँ पर लग गए 4 घंटे, जिस वजह से मैं लेट हो गई और बहुत थक गई थी घर आके। सो अब मैं आपको कल दिखाऊंगी कि मैंने शॉपिंग में मतलब किस चीज़ की शॉपिंग की है मैंने, मैं आपको कल वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी। और आज के इस ब्लॉग का इसी टाइम इसी वक्त मैं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे कल एक फ्रेश ब्लॉग के साथ। गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ कृति आर ब्लॉग। कल मिलेंगे, बाय टीसी।